हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली चाइना की जो पॉपुलेशन है ये पिछले 60 सालों में यानी कि पिछले 60 इयर्स में ये पहली बार जो है ड्रॉप हुई है। यानी कि हर साल के अगर पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री के अगर आप देखे जाए तो वो जनरली बढ़ती रहती है, लेकिन चाइना में ये जो है निगेटिव ग्रोथ हो रही है। यानी कि पॉपुलेशन हर साल जो है इस बार पहली बार जो है चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है यहाँ पे। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन की जो चेंजेस होती है उसमें मेन जो इंडिकेटर्स या फिर ड्राइवर्स क्या क्या होती है, किस वजह से पॉपुलेशन बढ़ती या फिर कम होती है, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चाइना ने किस तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, वन चाइल्ड पॉलिसी जो है उसको डिस्कस करेंगे। और देखिए ये जो पॉपुलेशन कम हुई है इसमें चाइना के लिए पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, और भारत की जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है हर साल, तो इसके वजह से भारत के लिए पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल जो है यहाँ पे स्टेट्स के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इंटरनेशनल न्यूज या फिर इकोनॉमी, अगर दोनों को साथ मिला के देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली चाइना के जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से 2022 और 2021 के मुकाबले चाइना की पॉपुलेशन लगभग 8 लाख से 10 लाख कम हुई है। यानी कि पिछले साल 2021 पूरे साल में जितने थे और 2022 में जो है लगभग 8 से 10 लाख पॉपुलेशन उनकी कम हुई है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग बहुत तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्शन के हिसाब से बोला गया है कि भारत जो है 2023 में यानी कि इसी साल जो है चाइना को ओवरटेक करके दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होने की जो रेस में नंबर 1 पे आ जाएगी। अभी चाइना जो है नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है, और इंडिया जो है चाइना को रिप्लेस करके बहुत ही जल्द दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगी। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 2022 के हिसाब से, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सोर्स है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो आप देख सकते हैं जितना ही डार्कर शेड ऑफ रेड उतना ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो यहाँ पे चाइना का थोड़ा सा आपको लाइटर शेड दिख रहा होगा इन कंपैरिजन तो कोरिया या फिर जापान। तो ये बिकॉज चाइना की जो एरिया बहुत ही वास्ट एरिया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए बांग्लादेश की डेंसिटी आप देख सकते हैं बहुत ही डार्क कलर का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देन यूरोप के काफी सारे कंट्रीज, अगर फ्रांस, जर्मनी, यूके आप देख सकते हैं काफी, बिकॉज ये स्मॉलर एरिया है यहाँ पे। और जो वेस्टर्न अफ्रीका के नाइजीरिया ये सब जो है कंट्री, बिकॉज उनकी साइज कम है इसलिए थोड़ा सा डार्कनेस दिखाई दे रहा होगा। तो इन कंपैरिजन यूएसए से जो है मैक्सिको थोड़ा सा डार्कर शेड आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन देखिए कनाडा हो गया, यहाँ पे रशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहाँ पे पॉपुलेशन कम भी है लेकिन यहाँ पे साइज भी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइटर शेड दिखाई दे रहा होगा। तो अभी डिस्कस करते हैं कि जो पॉपुलेशन चेंज होते हैं वहां पे मेन ड्राइवर्स या फिर इंडिकेटर्स क्या क्या है, यानी कि कौन से वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है यहाँ पे। तो देखिए एक कंट्री की पॉपुलेशन कब बढ़ती है, यानी कि उनकी जो बर्थ रेट इक्वल है लेकिन यहाँ पे जो है डेथ रेट जो है अगर कम हो रही है तो इसके वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए यानी कि जितने डेथ पहले हो रही थी आज से लगभग 10 साल पहले, 20 साल पहले, वो कंट्रोल में आ गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर बर्थ रेट भी कंट्रोल में आ गया लेकिन डेथ रेट कम होने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज ही होगी यहाँ पे। और इसको जो है हम लोग रिलेटिवली जो फर्टिलिटी रेट के साथ कंपेयर करके भी देख सकते हैं। यानी कि फर्टिलिटी रेट अगर डिक्लाइन हो गया तो उसमें भी पॉपुलेशन जो है ग्रोथ कम हो सकती है। तो फर्टिलिटी रेट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, करेंगे इसके बाद। तो एक यहाँ पे टर्म है क्रूड डेथ रेट। तो यहाँ पे देखा जाता है कि 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से, 1000 लोगों के हिसाब से कितने लोग एक साल में उनकी मृत्यु हो रही है। तो 1950 में ये चाइना के पास जो ये स्टेट्स था 23.2, यानी कि हर 1000 लोगों के मुकाबले 1950 में चाइना में 23.2 लोगों की जो है मौत होती थी। इंडिया की उस टाइम 22.2 था।
लेकिन ओवर द इयर्स अभी अगर प्रेजेंटली देखा जाए 2020 में ये चाइना का जो क्रूड डेथ रेट जो है 7.3 और भारत का 7.4, काफी हद तक डेथ रेट को भारत ने कंट्रोल करने में कामयाब हो गई है। लेकिन यहाँ पे देखिए मोर्टेलिटी इंडिकेटर जो है यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ उसके हिसाब से भी देखा जाता है, यानी कि एक औसतन जो है व्यक्ति कितने साल जिंदा रहता है। तो 1950 में अगर देखा जाए तो चाइना की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 43.7 और फिलहाल 2020 में ये 78.1 काफी बढ़ चुकी है। और अगर इंडिया का देखा जाए 1950 में तो ये 41 पॉइंट जो 7 ईयर्स, यानी कि स्वतंत्रता जब हमें मिली थी हम लोग की औसतन आयु जो है बहुत ही कम होती थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है भारत जो है 70 ईयर्स, यानी कि एक एवरेज इंसान जो भारत में 70 साल तक जिंदा रहते हैं। तो यहां से थोड़ा आइडिया हो गया है, यानी कि लोग जितनी उनकी डेथ होती रहेगी पॉपुलेशन पे भी उसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट में काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक महिला जो अपने बच्चों को पैदा करती है उनकी आयु देखिए 15 साल से लेके उन 49 ईयर्स तक यहाँ पे एक महिला जो है पैदा कर सकती है, एवरेज माना जाता है। तो अपने लाइफ टाइम में उन्होंने कितने बच्चे पैदा किए उसका एवरेज जो है उसको बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर देखा जाए 1950 में उस टाइम जो है चाइना की टोटल फर्टिलिटी रेट 5.8 हुआ करती थी और भारत की 5.7, लगभग इक्वल। तो इसी की वजह से दोनों ही देशों में कंपाउंड के हिसाब से अगर देखा जाए बहुत ही ज्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन 2020 के सेंसस के हिसाब से अगर देखा जाए टोटल फर्टिलिटी रेट चाइना में बहुत ज्यादा कम हो गया, यहाँ पे 1.3, यानी कि एक महिला जो है अपने पूरे जीवन काल में 1.3 ही बच्चे पैदा करती है। लेकिन इंडिया में भी यहाँ पे काफी हद तक जो है कंट्रोल में आ गया है। 1992 1993 में इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट 3.4 हुआ करती थी, अभी 2019-20 में ये लगभग 2 तक आ गया है और आने वाले कुछ दशकों में ये और भी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि चाइना ने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया। तो 1980 से लेकर 2015 तक चाइना बिकॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी उन लोग अप्लाई करते हैं, वन चाइना पॉलिसी। तो यहाँ पे उन वन चाइना पॉलिसी के वजह से चाइना में आप देख सकते हैं लगभग 400 मिलियन बर्ड को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। 400 मिलियन ये बहुत ही एक बड़ा नंबर होता है। और ये देखिए ये सब जो है लोग जो है उनके और भी बच्चे होंगे तो ये बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। तो इसके वजह से 2080 से लेकर 2015 तक, यानी कि लगभग 25 सालों में 400 मिलियन बर्ड को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि रिप्लेसमेंट लेवल, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल बोला जाता है, इसको भी कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। और चाइना ने ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 1991 में ही 2.1 से नीचे आ गई थी। यानी कि मान लीजिए कि भारत अभी अगर 2.1 लगभग टोटल फर्टिलिटी रेट आज के तारीख में है, चाइना ने 30 साल पहले उसको जो है अचीव कर लिया था और इन 30 सालों में इन्होंने जो है 1.3 तक अपने टोटल फर्टिलिटी रेट को लेके आ गए। और उम्मीद करते हैं आने वाले 30 सालों में जब भारत भी इसको अचीव कर लेगी तो एक्सपेक्ट मोस्ट प्रोबेबली 2060 या 2070 तक भारत में भी ऐसा होगा कि पॉपुलेशन जो है निगेटिव ग्रोथ पे चली जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये समझ तो लिया कि पॉपुलेशन कम हो रही है, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव या फिर निगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि चाइना के लिए पहले निगेटिव क्या है। कि देखिए कि एक चीज होती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर यहाँ पे कम हो गई तो यहाँ पे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 20 से लेके 59 ईयर्स तक 59 जो साल होते हैं, तो ये पॉपुलेशन भी कम होती है। तो इसके वजह से क्या होती है, तो जो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं, लोग इनकम करने में कामयाब नहीं होते हैं। 20 से कम आयु के जो आप बच्चे मान लीजिए उन लोग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते थे और 60 से ज्यादा उम्र के लोग भी किसी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में ज्यादा खर्चे करने पड़ेंगे। तो यही के इसी वजह से चाइना ने 2016 में फिर से वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया, यानी कि अभी जो चाइना में लोग एक से ज्यादा बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इसके वजह से भी चाइना में जो है स्टिल जो है पॉजिटिव लेबर सप्लाई डिमांड में है, क्योंकि इतने पॉपुलेशन है, वो दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है, अभी भी लेबर सप्लाई वहां पे डिमांड में है। इंडिया में अगर देखा जाए इंडिया की अपॉर्चुनिटी क्या है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर देखा जाए हम लोग मिड 2030 तक
यानी कि 2035 तक जो है ये वर्किंग एज पॉपुलेशन 57% टोटल पॉपुलेशन की होगी, जो इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर सकती है। इंडिया जीडीपी में बहुत ज्यादा राइज कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग जो है देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सोच तो लिया यहाँ पे थ्योरेटिकली कि ये कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होना भी बहुत जरूरी है यहाँ पे यूथ के लिए। तो यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो डेमोग्राफिक कभी कभी ये नाइट में भी हो सकते हैं। तो इसी के लिए जो है गवर्नमेंट ने अलग अलग काफी सारे स्कीम्स निकाले हैं, ताकि लोग जो है जॉब्स के हाथों बैठे, जॉब के भरोसे अगर बैठे रहने से अच्छा है खुद से कुछ करे और गवर्नमेंट वहां पे सपोर्ट करेगी, ताकि कोई भी लोग अनएम्प्लॉयड होके बैठे ना रहे। तो यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसको अगर देखा जाए अपॉर्चुनिटी के हिसाब से एक ह्यूमन डेवलपमेंट जो है आप देख सकते हैं उसको यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके ये जो पॉपुलेशन हम इसको एज ए अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पे स्टेट को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। देखिए वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर देखेंगे यहाँ पे 20 से लेके 59 ईयर्स तक, तो ओवर द ईयर्स ये ब्लू ग्राफ जो है चाइना का है, रेड जो है इंडिया का है। ग्रेजुअली अगर आप देखा जाए 1975 में मोर और लेस दोनों इक्वल ही लेवल पे थे, लेकिन क्या हो गया 2000 सन आते आते चाइना का बहुत ऊपर चला गया। और इसी का आप एक नजरिया देख सकते हैं कि चाइना जो है यहाँ पे प्रोडक्शन के मामले में बहुत आगे चली गई, जहां पे भारत बहुत पीछे थी। तो यहाँ पे उन्होंने जो एक्सपोर्ट हो गई, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हर सेक्टर में उन्होंने बहुत ज्यादा दबदबा होने लगी। और यहाँ पे देख सकता किस तरीके से चाइना ने उसको मेंटेन किया, मैनेज किया, उस तरीके से लोगों को काम मिलने लगे, वहां पे मिडिल क्लास जो है डेवलप होने लगे। चाइना की एक सूर्योदय जैसी ही होने लगी थी यहाँ पे, सब लोगों के पास काम होने लगी, लेबर डिमांड होने लगी, लोगों के पास यहाँ पे खर्चे करने के लिए ज्यादा पैसे आने लगेंगे, और यहाँ पे डिमांड जो है साइक्लिकली बढ़ने लगी। ग्रेजुअली यही चीज जो है कम होती होती चली गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2023 तक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत में भी ये पॉपुलेशन जो है चाइना को ओवरटेक कर जाएगी। तो ये मैं सिर्फ 20 साल से लेके 59 ईयर्स तक ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन को कंसीडर कर रहा हूं, इसके ऊपर वाले या फिर इसके नीचे वाले को नहीं कर रहा हूं। तो 2000 लगभग 25 आते आते भारत चाइना को क्रॉस करके चली जाएगी, और 2050 आते आते ये आप देख सकते हैं स्टेट्स, चाइना की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन लगभग 45 करोड़ होगी, और इंडिया की 54 करोड़ जो इंडिया की ग्रोथ में डेवलप कर सकती है। और उसके बाद से डेफिनेटली इंडिया में भी ये पॉपुलेशन रेंज जो है कम हो सकती है, लेकिन ये आने वाला टाइम ही बताएगा, उस टाइम में सिनेरियो अलग हो सकती है। लेकिन इसी चीज को जो है भारत को अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यूज करने के लिए अलग अलग प्लान्स या फिर पॉलिसीज इंड्यूस करने होंगे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग चाइना के जो पॉपुलेशन जो पिछले साल के मुकाबले ड्रॉप हुई है, और पहली बार पिछले 60 सालों में ये हुई है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।